नमस्कार, मैं हूं राम कुमार वर्मा, राजस्थान से स्पिरुलिना किसान। आज हम बात करेंगे स्पिरुलिना क्यों ज़रूरी है। बार बार ये सामने आ रही है कि स्पिरुलिना उगाओ, स्पिरुलिना खेती करो, ये सारे फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे हैं। फ़ायदे तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ज़रूरी क्यों है, कहाँ कहाँ ये ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगी, उसकी लोगों को ज़रूरत होगी, तभी तो उसमें फ़ायदा होगा। स्पिरुलिना मानव स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आज स्पिरुलिना सबसे ज़्यादा एक पौष्टिक आहार बताया है। हमारे जो बुद्धिजीवी वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने बताया है कि स्पिरुलिना सबसे पहला इस सृष्टि के ऊपर ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाला एक सूक्ष्म नील हरित एक समुद्री शैवाल है। इसकी पोषण क्षमता 1000 किलो फ्रूट और सब्जियों में जितनी पोषण क्षमता पाई जाती है, उतनी पोषण क्षमता 1 किलो स्पिरुलिना में मिलती है। स्पिरुलिना मानव के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो पुराने समय में, हमारे बुज़ुर्गों के समय में जो एक देसी भोजन मिलता था, सही खान पान था, उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते थे, तो आजकल जो भोजन है लगभग भोजन फ्राई हो चुका है। तो आजकल खेतों में भी ज़्यादा रसायन इस्तेमाल करने की वजह से उतनी जो ताकत जो भोजन में होनी चाहिए थी, वो ताकत उतनी भोजन में नहीं रही है। जो भी हम भोजन लेते हैं, भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को जिस ताकत की ज़रूरत होती है, वो सारे पोषक तत्व मिलते नहीं हैं आजकल के भोजन में। और स्पिरुलिना अगर भोजन में शामिल कर ली जाए तो वो जो भोजन के अंदर पोषक तत्वों की जो कमी है, वो स्पिरुलिना पूरी करता है। हमारे वैज्ञानिकों का ये बताना है कि ये इतनी ताकतवर है कि ये भोजन में अगर शामिल कर लिया जाए इसको, तो भोजन के से मिलने वाले जो ज़रूरी पोषक तत्वों की जो भोजन में आजकल कमी आ रही है, वो सारी कमी ये पूरी कर देता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन की उत्पत्ति करने वाला शैवाल है। अगर हम भोजन में इसको शामिल करके हम इसका सेवन करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो शरीर के अंदर जमा होने वाले अवांछित जो तत्व हैं, जो रसायन हैं, भारी धातु हैं, इन सब को ये मल मूत्र और पसीने के द्वारा बाहर निकालने का भी काम करता है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत अच्छे से बढ़ाता है स्पिरुलिना। ये हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी का रोग खत्म करने में सहयोग करना स्पिरुलिना का मुख्य कार्य है। इसलिए सबके लिए ज़रूरत है इसकी। सिर्फ इसको इस्तेमाल करके इसके परिणाम देखने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे पशुओं की भी ज़रूरत है ये, क्योंकि पशुओं के भोजन के भी हालात वही हैं जो हमारे भोजन के हालात हैं। पोषण क्षमता पशुओं के भोजन में भी कम है, क्योंकि जो पशुओं के लिए चारा बिजाई करते हैं हमारे किसान भाई, हम लोग जो चारा उगाते हैं, उस चारे में भी उसकी ज़्यादा अच्छी बढ़वार करने के लिए हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो कीड़े होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जहर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसके दुष्परिणाम हैं चारे में, जिससे चारा दूषित तो होता ही है।
इससे पशुओं की जो गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। आज पशुओं को खड़, बिनोला ये सब देते हैं, तो उसमें भी हाइब्रिड जैसे बीटी का कॉटन है और उसमें बार बार उसमें जहर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो अवश्य आते हैं। उससे दूध की क्वालिटी है वो भी डाउन हो रही है पशुओं की। और सबसे बड़ी बात ये है कि पशु जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। गर्भ धारण करने की क्षमता पशुओं की कम होती जा रही है। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा फूड है, अगर पशुओं को भी रोज़ाना खिलाया जाए, उसके चाटे के अंदर थोड़ा थोड़ा अगर उसको दिया जाए, तो पशुओं को की शरीर को भी ये डिटॉक्स करता है। पशुओं के शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है, उसकी दूध की गुणवत्ता में सुधार करता है, दूध ज़्यादा पौष्टिक बनता है, और जो बार बार रिपीट होने की समस्या है उसमें भी ये रोकथाम करने में मदद करता है स्पिरुलिना। उसके बाद में जो बकरी पालन है, भेड़ पालन है, उसमें भी ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और उसका स्वास्थ्य बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है स्पिरुलिना का। फिर जो मोती की खेती करने वाले किसानों का ये कहना है कि मोती उत्पादन में अगर हमारे जो सीप जो मोती पैदा करती है, उस सीप को अगर भोजन में स्पाइरुलिना देते हैं तो उस मोती की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। और अच्छी गुणवत्ता का अगर मोती पैदा हुआ तो बाज़ार में दाम भी अच्छे मिलेंगे, भाव अच्छे मिलेंगे। जो मछली पालन करने वाले किसान हैं उनका ये मानना है कि अगर स्पिरुलिना मछली को फीड में अगर मिक्स करके खिलाते हैं तो मछलियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है, उसमें बीमारियां कम आती है। ये सारे फायदे हैं। इसका मतलब हर एक की ज़रूरत है। देखो, इंसान की भी ज़रूरत है, जो हमारे दूध देने वाले जानवर हैं उनकी भी ज़रूरत है, हमारे जो एक व्यापार के उद्देश्य से जो करते हैं, मुर्गी पालन है, मछली पालन है या सीप पालन है, उसके लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो किसान जैविक खेती करते हैं, जो ज़्यादा जहर इस्तेमाल नहीं करना चाहते या अपने अनाज या फ्रूट सब्जियों की अच्छी गुणवत्ता देखना चाहते हैं, तो वो किसान इसको अगर 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इसका घोल बना के अगर खेत में फसल पर स्प्रे करते हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों का ये बताना है कि ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है और पौधे की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इसी तरह से ये ज़रूरी है। तो इसका मार्केट तो बहुत बड़ा मार्केट है। अब अगर अपने भारत की बात करें, अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर हर घर में स्पिरुलिना अगर भोजन में शामिल करें तो शायद बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पिरुलिना की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबके लिए ये ज़रूरी पोषक तत्व है स्पिरुलिना। आजकल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मतलब कम हो चुकी है कि बहुत सारे लोग लगातार दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे। साथ में डॉक्टर बोलते हैं कि यार आप खुराक खाओ, ताकत की चीज़ें खाओ। तो ये एक बहुत अच्छा ताकतवर फूड है स्पिरुलिना। बहुत सारे लोगों ने इसको खाया है। फिर ये आजकल कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। जो चेहरे के लिए इसको मुल्तानी मिट्टी और स्पिरुलिना ये दोनों मिक्स करके और अगर इसको चेहरे पे लगाते हैं, चेहरे पे इसका लगाते हैं, लगाने के आधे घंटे सूखने के बाद में अगर इसको हल्के से इसको मसाज करके और इसको धो लेते हैं तो चेहरे की चमक ही अलग हो जाती है। चेहरे की सभी तरह की समस्याएं में दूर करने में ये सहायता करता है स्पिरुलिना। तो आजकल हर जगह इसका प्रचलन है, हर जगह यूज होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मानव स्वास्थ्य जो लगातार गिरता जा रहा है, कैंसर जैसी महामारी इतनी बढ़ती जा रही है, तो उस कैंसर की रोकथाम के लिए वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर स्वस्थ व्यक्ति अगर स्पिरुलिना का सेवन करता है तो जो कैंसर का खतरा है वो बहुत हद तक कम होने में ये सहायता करता है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है। तो हम खेती अगर इसकी करते हैं और आगे लोगों का ये मानना है कि खेती अगर इसकी शुरू करते हैं तो इसको बेचेंगे कहाँ। मेरे पास भी अपने पूरे देश भर से कई और अन्य पड़ोसी देशों में जो लोग रहते हैं, जो अपनी
यहाँ की लोकल भाषा समझते हैं, क्योंकि हम तो किसान हैं, हम तो ज़्यादा इतना इंग्लिश वगैरह कुछ ये जानते नहीं हैं। तो हिंदी भाषा में जो बात करते हैं, फ़ोन आते हैं, उनका सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर स्पिरुलिना की खेती अगर शुरू करें तो इसको बेचेंगे कहाँ, इसके बारे में बताइए। तो बहुत सारे फ़ोन कॉल आते रहते हैं। तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो एक दिन समय निकाल के बनाएंगे कि हमने 2017 में स्पिरुलिना की खेती को शुरू करके और इसकी कैसे मार्केट स्थापित की और कहाँ इसको बेचा, कैसे बेचा, क्या क्या हमें परेशानियाँ आई आज तक, जो इसके बारे में आप फिर जो अनुभव है वो साझा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, धन्यवाद।